अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर शो पहचान पाकिस्तान। और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा साजिद और मेरे साथ हैं आमना खुर्शीद। और जी आमना कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे गुजर रहे हैं रोजे? रोजे तो मत पूछिए, क्योंकि पहले 10 रोजे तो बहुत अच्छे गुजरे हैं। मौसम अच्छा था, खुशगवार था, बारिशें हो रही थी। लेकिन अब जैसे कि सब जानते हैं गर्मी ने बहुत जोर पकड़ लिया और सूरज भी आंखें दिखा रहा है बहुत, तो रोजा शदीद लग रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और जो मुसलमान रोज़े रख रहे हैं उनके लिए मतलब यही इम्तिहान है, उन्होंने इसी इम्तिहान से गुजरना है, भूख प्यास को बर्दाश्त करना है। और 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी ने एकदम से ज़ोर पकड़ा है और हम लोग भी थोड़े से मुरझा गए हैं, जाहिर सी बात है। और दूसरा ये कि पानी का ख्याल रखें, खुराक का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है अफ्तारी के बाद सहरी तक, तो उसमें जितना हो सके आप उस पानी को इस्तेमाल करें। और 1 लीटर का तो बोला ही है कि 8 गिलास आप दिन में कम से कम 8 गिलास आप पिएँ, तो सहरी में इतना टाइम होता है कि आप वो जो आप आधे घंटे बाद या घंटे बाद भी अगर गिलास पी लें तो आपका वो जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाती है। और इसी हवाले से आज हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट होंगी वो भी इसी हवाले से होंगी। जो आज हमारा टॉपिक है, जो कि हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो भी बहुत ज़रूरी था ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि हमारी ख़वातीन जो है वो घरों में एक तो कोरोना की वजह से बंद होकर रह गई, ऊपर से फिर रमज़ान चल रहा है, फिर रमज़ान में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर हम लोग सहरी के टाइम और अफ्तारी के टाइम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसकी वजह से स्टमक डिस्टर्ब रहता है और फिर और बीमारियां जो हैं वो बढ़ती रहती हैं और दिन ब दिन नई बीमारियों का इजाफा होता रहता है हम लोगों में। तो इसलिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़वातीन रिलेटेड ये है कि ख़वातीन और फिटनेस कि जी हमारी ख़वातीन जो हैं कितनी फ़िटनेस को फॉलो कर रही हैं, कितनी डाइट को फॉलो कर रही हैं, कितना अच्छा खाना खा रही हैं, कितनी अच्छी और कितनी हेल्दी उनकी डाइट है। ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगी इसी हवाले से, और हमें जो है वो अपने मशवरों से आगाह करेंगी और हमारी जितनी भी देखने वाली ख़वातीन हैं उनको बताएंगी कि जी रमज़ान की रूटीन क्या होनी चाहिए, रमज़ान में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। और रमज़ान ऐसा महीना है कि जिसमें हम लोग ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि पूरे साल अगर हम समोसे पकोड़े नहीं खाते तो रमज़ान ऐसा महीना है कि जिसमें अफ्तारी में समोसे और पकोड़े ना हो वो अफ्तारी नहीं लगती हो। और तकरीबन हर एक घर में जो है समोसे पकोड़े तो ज़रूर होती है। हेल्दी जहाँ तक बात की जाए, फ्रूट वहीं पे का वहीं पड़ा रहता है आमना, लेकिन पकोड़े जो हैं वो फटाफट ख़त्म हो जाते हैं। और जो बेचारा एक आधा नमाज पढ़ने के लिए गया होता है वो आके देखते तो कहता है कि पकोड़े तो वो कहते हैं ख़त्म हो गए और फ्रूट के जो थाल हम लोगों ने काट के रखे थे वो वहीं का वहीं पड़ा होता है, जो कि एक हमारी एक रूटीन के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल वाटरमेलन जो है वो आपकी पानी की कमी पूरी कर लेता है, तो आप वो अपनी अफ्तारी में रखें। सहरी में भी खा सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ, क्योंकि फिर गर्मी भी है, हम पानी की कमी भी हो रही है, स्किन ख़राब हो रही है, स्टमक ख़राब हो रहा है, हेल्थ ख़राब हो रही है। पानी की वीकनेस की वजह से आप लोग क्या कहते हैं कि गुर्दों का इशू हो जाता है, इससे भी बहुत ज़्यादा स्किन के इश्यूज़ हो जाते हैं, ड्राई स्किन होना शुरू हो जाती है। फिर और भी बहुत से मसाइल हैं जो कि पानी ना पीने की वजह से होते हैं। और ये पानी हम लोग पूरा दिन रोज़ा होता है और जाहिर बात है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पानी। जब अफ्तारी का टाइम होता है, अफ्तारी के टाइम 1 गिलास अगर पानी पी लेते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने पूरे का पूरा क्या कहते हैं दरिया समंदर पी लिया और अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, पानी को इस्तेमाल करते रहिए। जैसे ही ज़िंदगी के लिए हवा ज़रूरत है, खाना ज़रूरत है, इसीलिए पानी भी ज़रूरत है। कुछ लोग तो हैं कि वो उन्होंने ना नाप तोल के रखा होता है कि इतना पानी पीना है और इतना बस इतना ही चाहिए, तो ये बहुत गलत बात है। अपनी आप हेल्थ के साथ, अपनी स्किन के साथ बड़ा ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं उसका। तो आमना आप बताएं, आप कितना अपनी फ़िटनेस को फॉलो कर रही हैं और कितना पानी का इस्तेमाल आपने रखा हुआ है, कितना आप खाना हेल्दी खा रही हैं अभी रमज़ान की रूटीन में, क्योंकि आपकी सेहत से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ऐसा कुछ भी कि आप जो है ना वो फिट डाइट प्लान को फॉलो कर रही हैं रमज़ान में। अब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही गेस किया है, क्योंकि मैं तो नॉर्मली भी अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रही। और दूसरा ये कि अब रमज़ान है तो जैसे कि आपने पानी की बात की, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मैं सहरी में पानी पीना भूल गई और मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। और उसके बाद जो मेरा दिन गुजरा है और
उस दिन गर्मी इतनी शदीद थी कि वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। अच्छा, कुछ वो भी होता है ना कि इंसानी सोच भी होती है। अगर होता ना कि हम पानी ना पी के बिल्कुल सोएं ऐसा। और हम ना सोचें कि हमने पानी नहीं पिया है तो गुजर जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता और है। जब हम सोचने लगे यार हमने सहरी में पानी पानी नहीं नहीं पी, पिया, रोजा पूरा कैसे दिन कैसे गुजरेगा। गर्मी है। और अच्छा, मैंने ना जो रूटीन रखी हुई है, जो अपनी एक हेल्दी रूटीन रखी हुई है कि सुबह सहरी में जो है एक सूखी रोटी और शक्कर और घी खाती हूँ मैं, और देसी घी, और फिर उसके बाद लस्सी का गिलास या एक गिलास दूध ले लेती हूँ, और उसके बाद फिर अपना अफ्तार सहरी बंद करके और नमाज शमाज पढ़ के फिर सो जाती हूँ। और जी हमारे साथ हमारी जो गेस्ट भी मौजूद हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम। हेलो जी जी वालेकुम सलाम। मैम, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है, लेकिन मुझे काफ़ी स्लो आवाज़ आ रही है। काफ़ी स्लो आवाज़ आ रही है। अच्छा मैम, अब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक, और वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। थैंक यू। अच्छा, रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं। अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, आप एक फिटनेस ट्रेनर हैं, तो हमारी ख़वातीन के ऊपर जो आज हमने शो रखा हुआ है कि हमारी ख़वातीन जो हैं रमज़ान में काफ़ी फिटनेस से दूर हो जाती हैं, हेल्दी लाइफ रूटीन से दूर हो जाती हैं। खाना पीना पीना तो बहुत दूर की बात है, खाना उन्होंने बहुत ऑयली और बहुत ज़्यादा वो ऑयल से भरे हुए समोसे पकोड़े ये चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं। तो ख़वातीन को फिटनेस के हवाले से क्या रूटीन अपनानी चाहिए रमज़ान में? अच्छा, सबसे पहले तो मैं जो फिजिकल फिटनेस का कॉन्सेप्ट है ना, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी जी जी। कि इसमें देखें, जो जब भी कोई फिजिकल फिटनेस की तरफ आता है तो वो ये समझता है कि मैं सिर्फ स्लिम होने के लिए जिम जा रहा हूँ या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने लगा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। फिजिकल फिटनेस का मतलब ये होता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं तो जो भी काम करने लगे आप उसके लिए फिट हों। जैसे मतलब इबादत को ही ले लें, अगर आप नमाज पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके घुटनों में पेन ना हो, आपके आर्म ठीक हो, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से नमाज को अदा कर सकें। तो फिजिकल फिटनेस का मतलब ये होता है कि आप अच्छी तरह से फिट हो। और जब आप फिजिकल फिटनेस की तरफ आते हैं तो फिर आप अपनी डाइट में भी कॉन्शियस हो जाते हैं। जिस तरह आप ये कह रही है ना कि तली हुई चीजें खा रहे हैं, समोसे हुए, पकौड़े हुए, तो फिर आप इन चीजों को भी अवॉइड करते जाते हैं, तो आप अपने हेल्थी लाइफ स्टाइल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, आम रूटीन में भी देखा जाए तो आप ख़वातीन को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि रमज़ान के अलावा भी अगर वो हेल्थी डाइट रूटीन को फॉलो करें और फिटनेस को फॉलो करें तो वो क्या क्या वो उस चीज़ में ऐड कर सकती हैं अपने खाने में, अपनी रूटीन में, किस तरह उनको फॉलो करना चाहिए? अच्छा, जैसे हम देखें, हमारे पास, जैसे मैं खुद जिम रन करती हूँ तो मेरे पास जैसे लोग आते हैं तो काफी हेल्दी होती हैं, ठीक है, फैट लूज के लिए आती हैं, वेट लूज के लिए आती हैं, तो हम उनको ये रेकमेंड करते हैं कि सबसे पहले तो जो आपका खाना आप खा रहे हैं ना वो उसको हेल्दी फूड की तरफ ले जाएं। ठीक है, मतलब ये तली हुई चीजें होगी, पराठे होंगे, ऑयल घी, ये चीजें इनको अवॉइड करना शुरू कर दें। और जो भी आप खा रहे हैं ना उसका पोर्शन कम करते हुए जाएं। चीजें हम बिल्कुल छुड़वाते नहीं कि आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। जो भी आप कर रहे हैं, खा रहे हैं, आप उसको हाफ कर दें, और जो भी आप चीजें खा रहे हैं उनको हेल्थी चीजों की तरफ ना आप कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और जिसना सैलेड हम ज्यादा कहते हैं, प्रेफर करते हैं, और योगर्ट करते हैं, और मिल्क को कहते हैं भी आप मिल्क लें, योगर्ट लें, हेल्थी चीजें लें ना आप लोग। जो हम ये जलेबियां खा रहे हैं, पकोड़े, समोसे, रोल, और ये चीजें अनहेल्दी खाना जो हम खा रहे हैं, जो हमें जिस्म में ताकत नहीं देता, सिर्फ हमारे पेट को फुल कर देता है और हमें फील होता है कि हमने बहुत कुछ खा लिया। तो मैं आम रूटीन में भी यही कहूंगी और इन इबादत के दिनों में भी यही कहूंगी। बल्कि मैं चाहूंगी कि हम लोग ज्यादा इन दिनों में ख्याल करें, क्योंकि जितना हम हेल्दी होंगे उतनी अच्छी तरह से हम अल्लाह ताला की इबादत को अदा कर सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सकेंगे। और जितना हम खुद इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो उतनी हमारी जो है सेहत वो खराब होती जाएगी। देखिए ना, आपको बीपी का इशू शुरू हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है, और फिर आपको एथराइटिस की प्रॉब्लम्स हो जाती है, बाकी आपकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए और अपने आप को अल्लाह की तरफ ज्यादा गामजन करने के लिए फिर आपको खुद हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है, और हेल्दी जो से खाने हैं उनकी तरफ जाना है। उनमें आप फ्रूट्स लें, सैलेड लें, इन चीजों की तरफ जाएं। सही बात करिए। वैसे भी आजकल की हमारी ख़वातीन या बच्चियों को देखा जाए तो वो ज़्यादा यही चीज़ प्रेफर करती हैं कि हम लोग बाहर से
ऑर्डर कर लें और बाहर के खाना खा लें, हमें मेहनत ना करनी पड़े, घर पे ना बनाना पड़े। तो जो बाहर का खाना है, फास्ट फूड हो गया, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, जो आजकल बच्चे पानी की जगह जो है वो कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं, तो उन ख़वातीन, उन माओं को क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही आवाज़। मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि जो आजकल की लड़कियां हैं या बच्चियां हैं, वो जो है ज़्यादातर जो प्रेफर करती हैं कि बाहर का खाना खाया जाए, फास्ट फूड खाया जाए, बर्गर, पिज़्ज़ा, और बच्चे जो हैं या बच्चियां जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स को और जूसेस को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं बनिस्बत पानी के। पानी वो नहीं यूज़ करें, कोल्ड ड्रिंक्स को पानी की तरह यूज़ कर रहे थे, तो वो कितना अनहेल्दी है। ख़वातीन को, माओं को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे इस पे? अच्छा, देखिए, ये तो हमारा एक ट्रेंड बन गया ना कि हमने अगर एक दिन अपने घर का खाना खाया है या एक टाइम पे खाना खाया है, तो जो हमारा सेकंड मील होता है वो बाहर का लाजमी होना चाहिए। ये तो हर एक घर की कहानी बनती जा रही है चीज, और इससे वही बात है, इससे बचना काफी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन जो भी ना फिजिकल फिटनेस की तरफ बंदा आता है ना, तो जब वो ये बंदा 1 घंटे 2 घंटे मेहनत कर रहा है, अपनी जान लगा रहा है, तो फिर वो जरूर इस तरफ आता है कि अब मैंने जो अनहेल्दी खाने हैं उनकी तरफ नहीं जाना। और जो लेडीज को जब देखिए कि वो उनकी शेप आउट हो गई है, ठीक है, कि उनका वेट गेन होता जा रहा है, ठीक है, तो वो फिर कोशिश ये करती हैं कि भाई हम भी हेल्दी चीजों की तरफ आए, ताकि हम भी ना फैट लूज कर सकें इस तरह ना। तो उनको तो हम यही कहेंगे कि बिल्कुल ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह छोड़ दें और जो उनसे अनहेल्दी खाने छोड़ दें। ऐसा जरूर करें कि एक दिन रख लें, जिसको चीट मील बोला जाता है। हफ्ते में एक दिन चीट मील करें आप लोग, जो आपका दिल करता है वो आप खाएं, लेकिन जो हफ्ते के बाकी 6 दिन बचते हैं उसमें कम से कम अपने आप को हेल्दी जरूर रखें और इन चीजों से अवॉइड रखें। क्या घर के काम का जो ख़वातीन हमारी कर रही होती हैं, क्या उनका फिटनेस पे अच्छा असर होता है, मनफी असर होता है? वरना लोग कहते हैं जी हमारे तो बाजू में दर्द हो रहा है, हमारे तो घुटने में दर्द हो रहा है। तो क्या घर के काम करने से आपकी फिटनेस अच्छी रहती है या फिर ख़राब रहती है? देखिए, ये घर के काम एक अलग सी चीज है, और जो बाकी जो हम बाकी मतलब करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ये एक अलग सी चीज है। लेकिन बिल्कुल बैठ रहने से बेहतर है कि इंसान घर के कामों को करे, ताकि वही बात है ना कि वो थोड़ा सा हिलेगा जुलेगा, अपने आप को मूवमेंट आपकी अपनी आप की रखेगा, तो वो ठीक रहेगा। बजाय एक शख्स जो हर वक्त एक बेड पे पड़ा है, तो और या बैठने वाली उसकी ज्यादा कंडीशंस हैं, तो उससे तो बेहतर है ना कि घर के काम कर लीजिए हैं। लेकिन घर के कामों से भी फिर बेहतर है कि आप 1 घंटा अपने वर्कआउट के लिए निकालें। और जैसे देखिए, हमारी दीनी तालीमात में भी ये सिखाया जाता है कि एक ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। मतलब अल्लाह को भी वो लोग पसंद हैं जो अपने जिस्म में स्ट्रेंथ रखते हैं, क्योंकि हम जितनी अच्छी हमारे जिस्म में ताकत होगी तो अच्छी तरह से इबादत की तरफ जाएंगे। और जो फिजिकल फिटनेस है वो आपके मूड को बहुत अच्छा कर देता है, हाँ, हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, और आप मतलब अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं बहुत ज्यादा। और मेंटली सेटिस्फेक्शन लेडीज को कम से कम ये होती है कि मैंने अपनी जात को ना कुछ वक्त दिया है। 1 घंटा वर्कआउट कर ले, आधा घंटा कर लें, अपने घर में करें। अगर आप जिम नहीं जा सकते, वैसे तो जिम ज्वाइन करें, बहुत अच्छी बात है। एक ट्रेनर आपको बाकायदा गाइड करता है कि कैसे शुरू में कैसे एक्सरसाइज करनी है, बाद में कैसे करनी है, और आगे कैसे ये बढ़ती जाएंगी फर्दर। जो घर में होता है, तो घर में आपकी ये प्रॉब्लम होती है कि आपको पता नहीं चलता कि आप स्टार्ट कहाँ से लें, और मोटिवेशन नहीं होती है। जबकि जिम में सब लोग कर रहे होते हैं, अगर आप नहीं भी होते, आपका मुराद स्लो भी होता है, तो आप सबको देख के मोटिवेशन मिलती है और इंसान वो काम करता जाता है। तो इसलिए मैं तो प्रेफर ये करूंगी कि कम से कम 1 घंटा तो लाजमी जिम में गुजारना चाहिए। लेकिन जो लेडीज नहीं जा सकती अपने बच्चों की वजह से, कामों की वजह से, तो वो जरूर अपने घर में आधा घंटा 1 घंटा दें, तो वो खुद फील करेंगी कि वो एक्टिव हो गई हैं बाकी सारे कामों में भी, अपने घर के रूटीन में भी। सही हो गया। अच्छा मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो ख़वातीन अपना वेट लॉस करना चाहती हैं या वो ख़वातीन जो अपना वेट गेन करना चाहती हैं, उनके लिए कौन सा डाइट प्लान है या कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जिनको अपना कर वो ऐसा कर सकती हैं? मतलब वेट गेन करने के लिए भी और वेट लूज करने के लिए भी? जी जी। अच्छा, इसके लिए पहली बात तो ये है कि पहले आपको अपना ये एक्सरसाइजेज करना जरूरी है, दोनों के लिए जरूरी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हमने वेट गेन करना है तो हमें एक्सरसाइजेज की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि देखें, जो फिजिकल फिटनेस होती है ना, ये आपको ना एक्टिव लाइफस्टाइल देती है, बेटर लाइफस्टाइल देती है, ठीक है, कि आप अच्छी से अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं और एनर्जेटिक हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जो भी आपके जैसे आपकी बॉडी में स्टिफनेस होती है, वो स्टिफनेस दूर होती है,
उसमें स्ट्रेचिंग्स करवाई जाती हैं, योगा होता है, कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। दोनों की मैं बात कर रही हूँ थ्रू आउट, ठीक है। दोनों को जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो आपके फंक्शन अच्छे से एक्सटेंड करने लग जाते हैं, ठीक है। और जैसे देखना, अगर एक कमजोर बंदा है वो जो कुछ खाता है उसको नहीं लगता, तो जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो फिर आप जो भी खाएंगे वो आपको लगेगा, आपकी बॉडी को लगेगा, ठीक है। और इसके लिए फिर दोनों के लिए मैं ये कहूंगी कि दोनों ही के लिए जो हेल्दी फूड है वो जरूरी है, जैसे सैलेड होगी, फ्रूट्स हो गए, योगर्ट हो गया, मिल्क हो गया। और अनहेल्दी से तो दोनों ने बचना है, चाहे वो वेट गेन करना चाहता है या वेट लूज करना चाहता है। जैसे बनानास हो गए, मिल्क हो गया, इनका मिल्क शेक हो गया, इसमें खजूर डाल के लोग ऐड कर लेते हैं, ये वेट गेन करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। और दही में लोग केला डाल के खाते हैं, ये भी वेट गेन करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। और इसके अलावा आप जितना ये चिकन खा सकते हैं, और मतलब इसमें ग्रिल कह लें, ग्रिल फिश खा सकते हैं आप, इसमें वेट गेन करने के लिए भी और लूज करने के लिए, दोनों के लिए बात कर रही हूँ मैं। और जबकि अगर आपने लूज करना है तो फिर आप क्या करते हैं, अपने बॉडी से टोटली जो है ना शुगर को और आप ऑयल को बिल्कुल ना रिड्यूस करते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता से, कि मैंने शुगर भी नहीं लेनी अब और मैंने ऑयल भी नहीं लेना, और जो बाकी है मतलब आटा हो गया या मैदा हो गया, इसकी चीजों से अवॉइड करते जाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप करें, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसका बाकायदा एक तरीका है, वो तरीका ये कि हम लोग एकदम से चीज को छोड़ नहीं सकते। तो आप फिर ये करें कि आप अपना पोर्शन कम कर दें, जो आप बड़ी प्लेट में खाते थे आप छोटी प्लेट में आ जाए, बड़े कप में चाय पीते थे छोटे में आ जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरफ जाते जाएंगे तो आपका वेट लूज होता जाएगा। ये इसी से आपने जो बात की कि चिकन खाएं, ग्रिल्ड चिकन खाएं, तो चिकन जो है आजकल का चिकन है वो हम खवातीन के लिए अच्छा है, उनके हार्मोन्स के लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां जो हैं वो चिकन की वजह से अफेक्टेड हैं, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। तो ये भी एक हेल्दी रूटीन में आता है कि हम उनको प्रेफर करें कि वो चिकन खाएं, चिकन यूज़ करें, क्योंकि बहुत से मसाइल चल रहे हैं चिकन के हवाले से। देखिए ना, चिकन में भी तो हमारे पास ऑप्शन है ना, देसी मुर्ग, देसी चिकन होता है, और एक जो फार्म की हम चिकन, आप तो फार्म की चिकन की बात कर रही है ना, तो आप उसकी जगह पे आप देसी चिकन ले लें, उसकी वही बात है कि आप सूप बना के तो उसको आप यूज करें, तो वो तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जो अफोर्ड नहीं कर सकते और आपका जो है वेट वो भी होता जाएगा, तो आप उसको दूसरी चीज से कन्वर्ट कर दे, ठीक है। फार्म को आप चिकन ना ले, फार्म की चिकन आप दूसरे वाली देसी चिकन ले लें। और दूसरी चीज, अगर आप चिकन ज्यादा नहीं खाना चाहते तो फिर आप बॉयल एग की जो है, एग योग जो है वो मतलब आप अवॉइड करें, एग वाइट आप लें, 2 अंडों की। मैं वही आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो चिकन अफोर्ड नहीं कर सकते, देसी चिकन की कीमतें कहाँ पहुंची हुई हैं, ये आपको भी बेहतर पता है, हमें भी बहुत पता है। तो उस हवाले से, उस रिलेटेड, अगर चिकन नहीं खा सकते तो फिर क्या चीजें ऐड करनी चाहिए अपनी डाइट में उनको? देखिए, अंडे तो हर घर में मौजूद होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये है कि अंडों की सफेदी, 2 अंडे बॉईल कर लें, उनकी सफेदी लें, और उनके साथ आप क्या एक जो कप है वो दूध का लें बगैर शुगर के, तो आप ये यूज करें तो आपको पूरा दिन एनर्जी रहेगी, जिसमें क्योंकि आपको प्रोटीन मिल रही है। अगर ये भी नहीं तो फिर जो है रेड बीन्स, ठीक है, या व्हाइट चने हो गए, ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं उससे हमें काफी एनर्जी मिल जाती है, आप वो ले सकते हैं। और इंसान फीलिंग भी महसूस करता है कि मेरा पेट भरा है, जिसमें आप ये खीरा हो गया, चुकंदर हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, और उसके पुदीने के पत्ते हो गए, सैलेड लीव्स हो गई, ये डाल के आप पूरा एक सैलेड का बाउल बनाएं, तो उसको आप खाएं तो आप बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस करेंगी। आप वो ना खाएं, चिकन ना खाएं आप। सही हो गया। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने बेटर लाइफस्टाइल की बात की है, तो मुझे ये बताएं कि आप तो खुद एक फिटनेस ट्रेनर हैं, आपके पास खवातीन आती होंगी जब वो इतने ज़्यादा वेट के साथ, लेकिन जब उनका वेट लॉस होता होगा तो वो अपना जो है वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर भी करती होंगी। तो क्या लगता है आपको कि किस हद तक एक्सरसाइज जो है वो एक मुस्बत किरदार अदा करता है औरतों की ज़िंदगी में? देखिए, मुस्बत किरदार तो अदा करता ही है, क्योंकि देखिए जो इंसान का जिस्म है ना वो मुशक्कत के लिए पैदा किया गया है, काम काज के लिए पैदा किया गया है, और जब हम इससे वैसा काम नहीं लेते तो फिर आपके साथ ना ये प्रॉब्लम सारी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो एक देखिए ना, मैंने आपको बताया कि जैसे शुरू में लड़कियों की शादी होती है बिल्कुल पतली होती है, शादी के बाद वो बिल्कुल अपना वो छोड़ देती हैं कि भी हमने तैयार होके क्या करना है, हमने हमको फिट होके क्या करना है, हमारी शादी होगी। हालांकि इतना गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने आपको उसी वक्त तैयार करना होता है। जैसे हमें हुक्म दिया गया ना तैयार होने का, तो शादी के बाद अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए आप तैयार हो, और अगर आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगी तो आप घर के काम भी अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। तो मेरे पास जैसे लेडीज आती हैं, उनका वेट कम होता है तो लाजिम बात है उनको इतनी खुशी होती है, अगर 1-2 इंच भी कम होने लगती हैं तो खुश हो जाती हैं, 1-2 किलो भी अगर उनका वो कम होता है वेट तो खुश हो जाती हैं कि चलो अब हम जा रहे हैं, मोटिवेट हो जाती हैं इस चीज से ना वो।
तो दूसरी बात ये है कि मैंने उनसे ये कहा है कि भाई आप अपनी कोई भी अपनी पुरानी पिक अपने सामने लगा लें, या अपनी कोई भी कमीज अपनी पहले की लटका लें आप सामने, और आप फिर देखें जी मैंने इसके अंदर फिट होना है। ये भी मोटिवेशन होती है उनके लिए। तो लेडीज के लिए तो ये बेहद जरूरी है। और दूसरा मैंने आपको पहले बात बताई थी ना कि मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है आपको कि मैंने खुद को वक्त दिया, अपनी जात के लिए वक्त निकाला है। और दूसरी बात है जब वो एक्टिव होती हैं और उनके अंदर हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं तो वो सारे कामों में एक्टिव हो जाती हैं और अपनी इबादत भी अच्छे तरीके से करती हैं और बाकी काम भी अच्छे से। और दूसरी बात कि एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज है ये। और योगा में कई ऐसे स्टेप्स हैं जो ये जिनसे हमारी जो मैसेज साइकिल है ये डिस्टर्ब हो जाता है तो इसको रिकवर करते हैं, ठीक है। और जो जैसे कई लेडीज हैं वो कंसीव नहीं कर पाती, तो कई ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जिनसे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, वेट लूज होता है तो आप कंसीव कर पाते हैं। तो ये तो सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जिनका हल इसमें है। और दूसरी बात, अगर आप कहती हैं कि जी वेट लूज करने में कि कहाँ तक ये काम करता है, तो मैं आपको बता दूं कि 30% हमारा ये समझ लें कि जिम है या फिजिकल फिटनेस है, 70% हमारी डाइट शुरू में काउंट करती है। डाइट कंट्रोल करना जरूरी है। अगर वही बात है कि आप रोल खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, अनहेल्दी खाने खा रहे हैं, सालन से मतलब घी से भरे हुए, और आप जिम भी जाके घंटा अपने आप को थका रहे हैं, तो वो किसी काम का नहीं होगा। वो इस वे में तो काम कर सकता है कि जो आपने खाया पिया वो उस दिन का हजम हो गया, लेकिन वेट लूज करने में ये काम नहीं आएगा। इसके लिए आपको अपनी डाइट 100% ठीक करनी पड़ेगी, तभी वो जो आपका 30% का बनता है वर्कआउट वो आप पे काम करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, आप थोड़ा सा कोई डाइट प्लान शेयर करेंगी कि मॉर्निंग में क्या खाना चाहिए, लंच में क्या खाना चाहिए, डिनर में क्या खाना चाहिए, और उसके अलावा अगर पोर्शंस में खाना चाहिए तो कितने कितने टाइम बाद अपना पोर्शन आप खा सकते हैं। जूसेस में कौन से जूसेस यूज़ करें जिनमें शुगर ना हो, और रोटी चावल किस किस टाइम पे यूज़ करें, ये सारे अगर आप एक डाइट प्लान अगर बताना चाहें सबको तो। अच्छा, इसमें मैं ज्यादा तो नहीं गाइड करूंगी, लेकिन थोड़ा सा ही मैं आपको बताऊंगी जो मैं बेसिक चीजें बताना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये चीज सब तक जा रही है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा शख्स किस अपनी प्रॉब्लम के साथ है, ठीक है। हाई बीपी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर लेवल बढ़ा है, कोई एथराइटिस की प्रॉब्लम में है, मतलब काफी लोग आपके प्रोग्राम को जैसे सुन रहे हैं। तो थ्रू आउट में चीज सबसे पहले बताऊंगी, अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं और आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ आना चाहते हैं, तो रूल नंबर 1 जो है वो कि आप जो कुछ खा रहे हैं ना, बड़ा बर्तन है जो आपका, तो आप उसको छोटा कर दीजिए, यानी कि उसको हाफ कर दें। आप 2 रोटी खाते हैं, आप 1 पे आ जाएं। और जैसे अगर आप दिन में 6-7 मरतबा खाते हैं तो आप 5 मील्स पे आ जाएं। 5 मील तो लाजमी होने चाहिए ना दिन के। जैसे मॉर्निंग हो गया, आप पहले सुबह उठते साथ ही कोशिश करें कि 1-2 गिलास जो है ना आप टैप वाटर पिए, ना वो वार्म वाटर हो ना वो कोल्ड वाटर हो, जो नॉर्मल हमारे जैसे कूलर्स में पड़ा होता है या टैप में आ रहा होता है। तो आप टैप वाटर यूज करें 1 या 2 गिलास, अगर हो सके तो उसके अंदर एक लेमन स्क्वीज कर दें, और अगर पसंद है तो शहद डालेंगे, नहीं तो शहद भी अवॉइड करना ज्यादा अच्छा है इसके लिए। तो आप ये पिए। उसके बाद जो आप खाना खाएं, तो मैंने जैसे आपको बताया अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो 2 अंडों की जो सफेदी है सिर्फ आप खोल लें और 1 कप आप दूध कर लें, उसमें शुगर नहीं ऐड होगी। और उसके बाद जब आपको भूख लगे तकरीबन 11 बजे तक, तो आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। और जब दिन का टाइम आ जाएगा तो दिन में आप खाने में रोटी खा सकते हैं, बल्कि दिन को ही रोटी खानी चाहिए। तो आप दिन में 2 रोटी ले रहे थे तो आप 1 पे आ जाएं। अगर आपकी जो प्लेट थी सालन की वो बड़ी प्लेट थी, आप उसको हाफ कर दें, छोटा ले लें। और एक बाउल जो है ना सैलेड का वो अपने पास जरूर रखें, ताकि मतलब वो खाएंगे तो आप ज्यादा फीलिंग महसूस करेंगे, आपका फुल हो गया पेट। फिर जब शाम को चाय का टाइम पे होता है, तो अगर आप चाय के आदी हैं ज्यादा, आप चाय लेना पसंद करते हैं तो आप लें, वरना अवॉइड करें तो बहुत बेहतर है। अगर आप चाय लेते हैं तो उसमें आप चीनी ना डालें, आप बगैर शुगर के आप चाय लें। और अगर आप चाय अवॉइड करें, जैसे आप कहते हैं ठीक है जी मैं चाय भी छोड़ती हूँ, मैंने जल्दी अपना वेट लूज करना है, तो आप उस जगह पे ना फिर आप ये करेंगे कि कुछ बादाम, 2-10 बादाम हो गए, 1 इंजीर हो गई, और तकरीबन 10 दाने उसके किशमिश के हो गए, और बाकी जो भी है ना ये बादाम हो गए, पिस्ते हो गए, इसके ना थोड़े से 1 मुट्ठी भर आपने ये खाना है उस टाइम पे। और फिर रात को आपका जो खाना होगा उसमें बहुत ज्यादा कोशिश करें कि चावल ना हो, रोटी ना हो। सही हो गया, मतलब सैलेड हो गई, जैसे रेड बीन्स हो गए, चने हो गए, और ग्रिल्ड फिश होगी, ग्रिल्ड चिकन हो गया, ऐसी चीजें हो जाएं, ठीक है। अगर फिर भी आप कहते हैं नहीं मैंने रोटी खानी है, तो फिर आप ऐसे करेंगे कि जो वूल ग्रेन आटा होता है, मतलब जिसमें जो हमारा चक्की का आटा कहलाता है, आपने वो लेना है, आपने व्हाइट फ्लोर नहीं लेना, उसकी रोटी नहीं लेनी। और फिर आपने वही वाला काम करना है, पोर्शन कंट्रोल करके लेना है कि आप अगर रूटीन में 2 रोटियां खाते थे, आपने आधी कोशिश करनी है खाएं, और 1 बाउल आप वहां पे भी सैलेड का लेंगे। तो आप ऐसे करेंगे तो रात को सोते वक्त कोशिश करेंगे, उसके बाद खाने के बाद कहवा
ये आप बना के पिए, उसमें भी आपने शुगर ऐड नहीं करनी। तो ये तो सिंपल सी चीजें हैं जो आपको एक महीने में इंशाल्लाह ताला रिजल्ट देगा, ये जो मैंने आपको बताया। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपसे ये भी पूछनी है कि कुछ लोगों को ना इश्यूज होते हैं ड्राई स्किन के। अगर अपना एक डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूं, जैसे आपने कहा कि लेमन यूज़ कर सकते हैं वाटर में, तो मैंने लेमन यूज़ किया तो मुझे ड्राइनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, फुल स्किन पे, फुल बॉडी पे हो गई थी। तो इस हवाले से हमें डाइट में क्या यूज़ करना चाहिए कि हमारी ड्राइनेस जो है, जो लीमू यूज़ करते हैं उससे हमारी ड्राइनेस जो है वो बढ़ रही होती है, उसको कैसे कम किया जा सकता है? उसके लिए देखिए ना, वो फिर हुआ कि हमें टोटली जो है ना वो ऑयल को नहीं छोड़ना होगा। अगर आप सुबह मॉर्निंग में एक ब्राउन ब्रेड लेना चाह रहे हैं या एक छोटी रोटी लेना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर आप जैतून का तेल लगा के आप खा सकते हैं। जैतून का तेल लोग रोटी पे भी लगा के खाते हैं, वैसे भी सैलेड के ऊपर भी करके खाते हैं। और उसके अलावा फिर आप देसी घी की 1 चम्मच डाल के खा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो आपकी ड्राइनेस है वो आप पे नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ख़वातीन हमारी जो है ना वो ज़्यादातर ये कहती हैं कि बस क्या ज़रूरत है जिम की, और वो फिटनेस से और जिम से बड़ा ही दूर दूर हैं, वो उनका कोई लेना देना ही नहीं। जो काम करने वाली ख़वातीन हैं, जो फैशन इंडस्ट्री से ले लें या मीडिया से ले लें, जो कुछ ख़वातीन हैं जो इस चीज़ को प्रेफर करती हैं कि हम फिट रहें, हम अपनी बॉडी को फिट रखें। जो ख़वातीन नहीं है उनको कैसे इम्प्रेस किया जाता है, उनको कैसे लाया जा सकता है, उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है कि आप जिम आएँ, आप अपनी बॉडी को फिट रखें, आप हेल्दी होंगी तो आपका घर हेल्दी होगा। तो ये कैसे करती हैं आप, अगर अपने ही जिम में अगर आपको सबसे पहले तो ये बताऊं ना कि हम तो उनको बड़ी मुश्किलों से कायल करते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं ना वो बड़ी अच्छी तरह से कायल कर लेते हैं इन लोगों को। क्यों? क्योंकि जब भी आपको बीपी का इशू होता है, ठीक है, तो उसके बाद आपके सर में दर्द शुरू हो जाती है, और जैसे आपका शुगर लेवल बढ़ता है तब आपकी तबीयत खराब शुरू हो जाती है, आपके घुटनों के दर्द शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपको जो पट्टों में खिंचाव है वो शुरू हो जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको कहते हैं कि आधा घंटा या 1 घंटा आपने वॉक शुरू करनी है, ठीक है। उसके बाद जो दवाई दे रहे हैं वो असर करेगी। दूसरी बात वो करते हैं कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दें ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और आप, वो बात है कि इन बीमारियों से बच सकें। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चियां जब शादी होती है वो कंसीव नहीं कर पाती, तो कितने साल गुजर जाते हैं। तो जब भी मेरे पास कई ऐसे लोग आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, इसी वजह से कि वो कंसीव नहीं कर पाती, डॉक्टर ने कहा पहले अपना वेट कम करें फिर आपके ऊपर दवाइयां असरअंदाज होंगी। तो डॉक्टर उनसे है ना वो सबसे पहले आपको यही कहते हैं कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएं, अपने आप को एक्टिव करें, चाहे वो वॉक के जरिए एक्टिव करें या अपने घर में एक्सरसाइज के जरिए करें या कि कोई जिम ज्वाइन करके आप अपने आप को इसमें एक्टिव करें। तो जो डॉक्टर्स है ना वो सबसे पहले आजकल हमें यही रेकमेंड करते हैं, क्योंकि आपने जो शुरू में बात की थी ना कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत खराब होता जा रहा है, खाने पीने का, जो हम बर्गर खाते हैं और शवारमा और ये बाकी पिज्जा की सारी चीजें, तो ये हर घर की एक कहानी है। तो जब ये चीजें हैं तो इससे हमारा सबका लाइफस्टाइल खराब हुआ है, जिसकी वजह से डॉक्टर हमें सबसे पहले ये कहते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें और अपनी जो हेल्थी एक्टिविटी है ना उसको स्टार्ट करें, चाहे वो वॉक की सूरत में है चाहे एक्सरसाइज की सूरत में है। अच्छा, बिल्कुल। मैं आपसे एक और ये क्वेश्चन करना चाहूँगी, जब हमारी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के बाद जो है वो अपना वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लेती हैं कि वो वापस नॉर्मल रूटीन में भी आ नहीं सकती हैं, उनके लिए क्या कहेंगी और उनको कैसे कहेंगी कि कितने टाइम बाद आप अपनी डाइट को ठीक कर लें, आप जिम ज्वाइन कर लें, आप एक्सरसाइज कर लें, एक्सरसाइज नहीं कर सकती नॉर्मल वॉक कर लें, क्योंकि उनका ये हो गया, उनका ना प्रेगनेंसी के बाद जो है वो बेड होता है और उनका कमरा होता है, उसके बाद वो फैल रही होती हैं। तो उनको क्या मशवरा देंगी, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती हैं जहां से फिर वापस आना बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है। जी जी, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, क्योंकि ऐसे ही होता है कि ऑपरेशन के बाद बहुत ज्यादा लेडीज का वेट बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये पॉइंट बताऊं कि जब भी कोई लेडीज कंसीव करती है ना, तो जब मतलब वो खाना पीना बढ़ा देती है कि जो मैं खाऊंगी वो मेरे बेबी से लगेगा, ठीक है, मतलब मेरा बेबी हेल्दी होगा। तो इस नजरिए के लिहाज से वो इतना खाती है कि अपने आप वो 4 गुना बढ़ा देती है। सबसे पहले ये बात है कि आपको उस हालत में भी जो भी खाना है हेल्दी खाना है, ठीक है, आपको इन चीजों में नहीं पड़ना जिससे आपका वेट गलत तरीके से बढ़ता जाएगा। तो आपने शुरू में ही हेल्दी चीजें स्टार्ट करनी है और दूसरा ये कि कंट्रोल करके खाना है उस वक्त भी, अनहेल्दी चीजें नहीं खानी कि आपका वेट बढ़ता जाए। उसमें भी आप पोषण कर सकते हैं, पोषण के साथ आप डाइट कर सकते हैं। 70% डाइट आप पे इफेक्ट करती है। तो आपने अभी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, आप बेड पे हैं, ठीक है, लेकिन आपने ना अपने आप को मूव करते रहना, एक ही जगह पे पड़े नहीं रहना। कहते हैं कि 1 घंटे तक एक जगह पे नहीं बैठे रहने चाहिए। आप अपनी चेयर पे, अगर आपका ऐसा काम है कि आप 3-4 घंटे बैठना पड़ता है, आप आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद जरूर उठें, ठीक है, अपना स्ट्रेचिंग करें, थोड़ी सी अपने बाजू को स्ट्रेच करें, लेग्स को स्ट्रेच करें, उठे बैठे थोड़ा सा मूव करें अपने आप को, फिर आप अपनी सीट को दोबारा से आ जाएं।
लेकिन जरूर अपने आप को ना 1 घंटे के बाद अपनी सीट से उठाना पड़ता है। तो जो बेड पे भी आप उसको बताऊं तो बेड पे भी काफी एक्सरसाइजेज होती हैं, योगा की काफी चीजें हैं जो होती हैं, कार्डियो की काफी चीजें होती हैं, जो अपर बॉडी की एक्सरसाइजेज हैं। आप लोअर पे नहीं आप जोर डालना चाहते, लेकिन आप अगर अपर बॉडी को मूव करते रहेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो लोअर पे भी अच्छा आता है। और दूसरी बात है कि जो ऑपरेशन से कम वेट आप कहने की करना कैसे है, तो वो सबसे पहले आप डाइट स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक हो गया। उसके बाद फिर वही बात बताइए ना, अगर आप बेड पे भी हैं छोटी छोटी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक ट्रेनर की, एक कोच की जरूरत लाजमी है जो आपको बताएगा कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है। तो इसके लिए फिर हमें जरूर चाहिए कि हम किसी न्यूट्रिशन के पास जाएं या किसी जिम ट्रेनर के पास जाएं और उससे गाइडलाइन लें और उससे डाइट प्लान लें बाकायदा से, क्योंकि वो आपकी ना पूरी हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल हिस्ट्री, जिसमें सारा आपसे पूछा जाता है कि बॉडी वेट क्या है, एज क्या है, ये सारी चीजें काउंट करती हैं, हाइट क्या है, उसके मुताबिक फिर उनको बीमारियां क्या हैं उनको देख के फिर उनको डाइट प्लान दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक जो वर्किंग वुमन है और एक जो घरेलू औरत है, अगर हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो किसको जो है वो ज्यादा जिम की जरूरत पड़ती है? मुझे ये बताएं कि एक जो वर्किंग वुमन है और एक जो घरेलू औरत है, इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें, इन दोनों का मवाजना करें, तो किसको जो है वो ज्यादा जिम की जरूरत होती है? आमना, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। सवाल मेरा ये है कि एक जो वर्किंग वुमन है जो बाहर काम करती है सुबह से शाम तक, और एक वो है जो घरेलू औरत है जो घर के काम करती है, अगर हम इन दोनों का मवाजना करते हैं तो किस औरत को ज्यादा जिम की जरूरत है? मैं तो दोनों को कहूंगी कि दोनों को ज्यादा जरूरत है। ठीक हो गया। क्योंकि देखें जो हेल्दी लाइफ रूटीन के लिए, हेल्दी लाइफ रूटीन के लिए आप किसको प्रेफर करेंगी कि घरेलू खवातीन को ज्यादा जरूरत है या फिर जिम वाली खवातीन को ज्यादा जरूरत है? सॉरी, काम करने वाली खवातीन को ज्यादा जरूरत है? जी हेलो जी जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हेल्दी लाइफ रूटीन के लिए अगर देखा जाए तो औरत एक जो हाउस वाइफ है वो घर में काम कर रही है, और जो बाहर की औरत है वो जो बाहर का काम कर रही है, ऑफिस के काम कर रही है, तो उन दोनों में से ज्यादा जरूरत किसको है? ज्यादा किसको आप कहेंगी कि उसको अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए? मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि दोनों को ज्यादा जरूरत है। देखिए बाहर जैसे आप ऑफिशियल वर्क ले लें तो लेडीज अगर बाहर बैठती हैं ऑफिस में तो ऑफिशियल वर्क करती हैं और वो एक ही सीट पर तकरीबन 4-5 घंटे वो बैठी रहती हैं। तो मैंने आपसे ये कहा है ना कि इतना बैठने से मना किया गया, 1 घंटे बाद अपने आप को उठ के स्ट्रेच करना चाहिए, थोड़ा सा मूव करना चाहिए, ताकि आपकी पूरी बॉडी जो थी ना आगे पीछे ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा हो। बैठे रहने से क्या होता है कि ज्यादा जो प्रॉब्लम निकल कर आती है ना वो एब्डोमिनल निकल आता है आपका। सही और हो गया। जो घर में लेडीज हैं वो भी घर का काम कैसे कर रही होती हैं, अपने कमरे में घूम फिर के, कमरे से किचन में चले गए, किचन से कार्डबोर्ड में चले गए, ऐसे उनका काम होता है ना। तो उन दोनों को जरूरत है, और तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा तो वॉक जरूरत है अगर आप जिम नहीं जाना चाहते। तो अपनी वॉक से आप स्टार्ट करें। वॉक से ये होगा कि आपके जो है मोटिवेशन आपको मिलेगी कि नहीं मैंने अपने आप को बेटर करना। जब आप बाहर जाएंगे, बाहर का माहौल में थोड़ा सा फ्रेश माहौल मिलेगा आपको, तो वो आपका जो हैप्पी मूड है वो बढ़ता जाएगा फिर दिन ब दिन। मतलब आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके मूड स्विंग्स जो है ना, इसका आपकी फिटनेस से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, आप एक हेल्दी लाइफ रूटीन गुजारना चाहते हैं, वो मेंटली हो या फिजिकली हो, आपको अपनी रूटीन को एक ना फिटनेस की तरफ लाना पड़ेगा। आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी रखें, आप तो आप एक प्रॉपर अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। हाँ जी जरूर, क्यों नहीं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपका। आपने हमें बहुत से क्वेश्चंस के आंसर दिए जिससे बहुत सी ख़वातीन को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया जी कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे कि ड्राई स्किन के हवाले से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आप 1 स्पून जो है वो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मॉर्निंग टाइम में, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप अपने मॉर्निंग टाइम में। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आपके लिए लेके आते हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत, हम कहते हैं कि फ़ायदा हो जाए, आप जान जाएँ जो आप चीज़ें खा रहे हैं वो आपके लिए कितनी अनहेल्दी हैं, आपकी लाइफस्टाइल कितना डिस्टर्ब हो रहा है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम अच्छा नहीं खाएंगे तो हम बीमार होंगे। जब हम बीमार होंगे हम एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटली इतना स्ट्रेस हो जाएंगे कि हमें समझ नहीं आएगी कि हम क्या खा रहे हैं, हम कितना खा रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं। ये बिल्कुल एक क्या कहते हैं अनहेल्दी लाइफ हम गुजार रहे हैं कि हम लोग बस गुजार रहे हैं। हम लोगों ने खाया,
पिया और सो गया। ये तो आई थिंक सो कोई भी लाइफ नहीं है। उठें, शाम को निकलें, थोड़ी सी वॉक करें, ताज़ा हवा लें। बिल्कुल, वो सुबह सुबह की जो मॉर्निंग वॉक होती है उसमें जो परिंदों की आवाज़ें होती हैं ना, वो आपको मेंटली इतना सुकून दे रही होती हैं, आप इतना रिलैक्स हो रहे होते हैं मेंटली कि आपको बहुत मज़ा आ जाता है। आप अल्लाह की कुदरत को भी फील कर रहे होते हैं। तो आप बताएं मॉर्निंग रूटीन आपकी क्या है? आप अगर रमज़ान को ना देखा जाए, रमज़ान एक ऐसी रूटीन है कि पूरी रात जागने के बाद, सहरी करने के बाद ही सोया जाता है, तो हम रमज़ान का महीना माफ़ कर देते हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं पूछते। वैसे नॉर्मल रूटीन में आपकी क्या रूटीन है लाइफ में की? नॉर्मल मेरी यही है कि सुबह फजर के टाइम उठना और उसके बाद तो खैर सोने से भी मना किया गया है, तो मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ कि उसके बाद ना ही सोऊं, लेकिन नींद जब आ जाए तो कौन रोक सकता है। तो ये है कि फजर के बाद जो है वो कोशिश करती हूँ कि ना सोऊं। उसके बाद आपको पता है कि ऑफिस वगैरह की टाइमिंग ऐसी है कि सुबह सुबह उठकर यहाँ आना पड़ता है, तो मॉर्निंग वॉक तो रह जाती है कहीं दूर। वो बचपन में करते थे, बस एक होता था ना शौक, मॉर्निंग वॉक ऐसे पढ़ते थे बचपन में हम, तो वो पढ़ के शौक होता था कि यार ताज़ा घास है, उसके ऊपर हम चल रहे हैं और परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। कुछ लोगों का देखा जाए जी, अब मैं आमना को देख रही हूँ तो आमना जो है वो फिजिकली, अगर उनकी फिजिक ऐसी है तो इसका मतलब नहीं है कि आमना को जो है जो हर चीज़ खानी है, आमना को एक्सरसाइज नहीं करनी है, आमना को जिम नहीं जाना, आमना को फिटनेस का ख्याल नहीं रखना, आमना को ऑयल भी खाना है, आमना को फास्ट फूड भी खाना है, पिज़्ज़ा बर्गर चीज़, हर अनहेल्दी चीज़ जो है वो खा सकते हैं। तो आप पतले अगर आपको नहीं लग रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी अंदर डालते जाए, वो आपका स्टमक मैटर करता है। आप अगर हेल्दी हैं तो आपको बोला जाए कि आपका तो वेट जो है वो सिर्फ चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऑयली चीज़ और फास्ट फूड से ही बढ़ रहा है, शुगर से बढ़ रहा है। तो ये आपके लिए हो सकता है कि आपके स्टमक पे वो पता नहीं किस तरह असर कर रहा हो, जो पतला बंदा है उसके स्टमक पे, क्योंकि ये इंसान की एक फिजिक, जो इंसान की बॉडी है ना, वो एक डिफरेंट तरीके से बनी हुई है, और उसको जितना आप उस चीज़ के अंदर, अगर आप एक कप भी ले लेते हैं ना, अगर उसके अंदर चाय एक कप में डालते रहें और उस कप को धोएं ना, उस कप में कोई अच्छी चीज़ें डालें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कप जो है ना वो देखने के काबिल भी नहीं हो जाएगा, तो वो ख़राब ही हो जाएगा। तो हमारा स्टमक भी यही है, हमारा मैदा भी यही है, हमारा अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है वो भी यही है। दिल है, दिमाग है, खून है, वेन्स हैं, जो ब्लड है वो उसका सर्कुलेशन कितना ज़्यादा है, कितना कम है, वाइट ब्लड है उनके लिए बढ़ाने के लिए क्या करना है, रेड ब्लड सेल है उनको बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो हर चीज़ को मेंटेन करना है। कुछ लोग कहते हैं जी मैं जो भी खा लूँ मुझे नहीं लगता, मुझे तो जिम नहीं जाना, मैं फिट हूँ। हमारे जो बोला जाता है, कुछ खवातीन जो होती है वो कहती है मैं तो कुछ भी खा लूँ, मैं तो बड़ी स्मार्ट हूँ। लेकिन ये स्मार्टनेस जो है वो तो आपको अल्लाह की देन है ना, लेकिन जो आप अपने साथ जाती करते हैं हम हर चीज खा के। और बाकी मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं कुछ भी खा लूँ तो घर वाले मानते ही नहीं थे कि इतना खाती है तो जाता कहाँ। और मेरे घर में भी कोई रिलेटिव्स बाहर आ जाएं तो वो कहते हैं कि क्या खाती पीती नहीं हो, मतलब कोई कहता है कि कितना खाती हो, खाने को कोई नहीं मिलता घर में। ये भी बिल्कुल, ये सुनने में बहुत ज्यादा आता है कि शायद खाने को नहीं मिलता घर में, ऐसे सुनने पड़ते हैं, कुछ बातें होती हैं, लेकिन उनको भी देख के लगता होगा। लेकिन ये कि मैं ठीक ठाक खाती हूँ, और यही होता है कि बंदा अगर सब कुछ खाता है तो अपने साथ ज्यादती करता है। मैं यही कह रही हूँ कि आमना कुछ भी नहीं खाती होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आमना सब कुछ खाती होगी। आमना ये भी सोचती होगी मुझे नहीं लग रहा मैं खाई जा रही हूँ, लेकिन आमना को ये नहीं पता कि अंदर जो स्टमक में जो वो स्टमक परेशान हो रहा होता है ना, और वो जो एसिडिटी होती है, वो जो तकलीफ होती है, वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। फिर हम लोग डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, वो पिल्स देना शुरू हो जाते हैं, वो आपको मेडिसिन देना शुरू हो जाता है, वो और ज़्यादा बुरी सिचुएशन में इंसान चला जाता है। तो जितना हो सके सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, दालें खाएं, गोश्त खाएं, लेकिन स्टीम करके थोड़े से ऑयल में हेल्दी करके खाएं, तो अपनी रूटीन को आप बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। क्योंकि जब एक कहते हैं ना, एक खातून प्रॉपर हेल्दी होगी, वो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखेगी, तो वो ही तभी बच्चों को वो अच्छी परवरिश दे सकेगी, घर को संभाल सकेगी, घर वालों को संभाल सकेगी। जब एक खातून ही बीमार होगी, एक खातून की फिटनेस जो है वो कोई लेना देना नहीं उसकी फिटनेस का, खाने पीने से उसका कोई लेना देना, जो मिल गया खा लिया, जो ना मिला तो छोड़ दे। नहीं, जिस्म को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, अंडे, मुर्गी, दाल, गोश्त, सब्ज़ी, हर चीज़ की जिस्म को ज़रूरत होती है। पानी की ज़रूरत होती है, जूसेस की ज़रूरत होती है, दूध की ज़रूरत होती है, दही की ज़रूरत होती है। जो अल्लाह ने नेमतें बनाई हैं कि अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे, वो एक हमारे जो सूरत में बताया जाए। तो अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हुई हैं आपको, उनका शुक्र अदा करें, उन नेमतों को इस्तेमाल करें, इनको ठीक इस्तेमाल करें और हेल्दी तरीके से इस्तेमाल करें। और इस बारे में क्या आप कहेंगी, आपके इर्द गिर्द
जो घर का माहौल है, रूटीन के हवाले से, फिटनेस के हवाले से, खाने के हवाले से किस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया जाता है घर में कि ये चीज़ बननी चाहिए? फोकस तो यही होता है कि जाहिर है कि चटपटे खाने होते हैं और हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, अपनी अपनी मर्जी होती है कि किसी ने क्या खाना है। कोई है जो बिल्कुल चिकन पे टिका रहता है कि मैंने खाना तो चिकन ही खाना है, सब्जी तो खानी नहीं है। लेकिन देखें अगर हम सब मतलब घर में जो खवातीन होती हैं वो फिर ये ट्राई करती हैं कि चिकन बना रही हूँ लेकिन उसके अंदर फिर कुछ ऐसी सब्जी ऐड करूँ जो कि हेल्दी हो, क्योंकि देखें अगर आप चिकन खाते रहेंगे तो उससे आपका मैदा भी डिस्टर्ब होगा और जाहिर है जो न्यूट्रिशन सब्जी में होते हैं, ग्रीन ज़्यादातर जो हैं सब्जियां उनमें होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल में, तो वो चिकन में नहीं होती हैं। बिल्कुल। चिकन के हवाले से जहाँ तक हमें कितना ज़्यादा लड़कियों को स्पेशली रोका जाता है कि आपके हार्मोन्स के इशू हैं, स्किन पे आपके फेस पे बाल आ जाते हैं और आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, आपको आपके डेज में जो है वो इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो जितना हो सके चिकन को अवॉइड करें। देसी नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई मसला नहीं है, आप मत खाएं चिकन, वही प्रोटीन खाना ना तो दालों में भी है, सब्जियों में भी है। अल्लाह ने हर चीज़ को किसी ना किसी चीज में डाला हुआ है और बैलेंस वे में है। बिल्कुल। अगर चिकन में प्रोटीन नहीं है तो आप सब्जियों में खा सकते हैं, सब्जियों में नहीं है तो दालों में खा सकते हैं। तो आपके पास प्रोटीन के डिफरेंट तरीके हैं, आप प्रोटीन किसी भी तरीके से ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चिकन में ही प्रोटीन है तो हमने सारा चिकन ही खाना है। और आजकल मैं देखे जाए, अगर हम जैसे आपने कहा ना कि घर में चटपटे खाने होते हैं, अगर रमजान की रूटीन ली जाए तो रमजान ऐसा महीना है जिसमें पूरा दस्तरखान होता है और दस्तरखान पे सारे इकट्ठे बैठे होते हैं। अगर उस दस्तरखान में हेल्दी चीजें होना तो आपका रमजान तो सुकून से गुजर जाएगा और हेल्दी गुजर जाएगा। अगर उसी रमजान के दस्तरखान पे अगर देखा जाए, अगर रमजान का महीना ऐसा जिसमें हम इकट्ठा, कहने का मतलब कि हम इकट्ठे होकर बैठ के खाते हैं, सहरी हो या अफ्तार हो। बाकी रूटीन में तो कोई 10 बजे उठ रहा है, अपनी रूटीन होती है, अपनी रूटीन है, कोई 12 बजे उठ रहा है, कोई 2 बजे उठ रहा है, वो कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई रूटीन नहीं होती। ऑफिस जाने वाले वो मॉर्निंग में खा लेते हैं। जो घर में आजकल स्कूल्स में जो बच्चियां हैं जिनको छुट्टियां हुई हुई हैं यूनिवर्सिटीज़ की, वो 1-2 बजे उठती हैं, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ खाती हैं कुछ नहीं खाती। अच्छा ये भी होता है कुछ बच्चियां होती हैं वो जी क्लासेस लेने के दौरान ना वो कुछ भी नहीं खा रही होती है, पूरी शाम गुजर जाती है, पूरी रात गुजर जाती है, सुबह भी वो एक टाइम का खाना भी खा के वो मतलब पूरा दिन गुजार लेना, ये भी एक क्या कहते हैं अनहेल्दी रूटीन में आ जाता है। थोड़ा खाएं, कम खाएं, सुथरा खाएं, साफ खाएं, क्वांटिटी में खाएं। अगर सुबह आप नाश्ते में अगर रोटी लेना चाहते हैं तो सूखी रोटी ले लें, उसके साथ आप मक्खन ले लें, घी ले लें, चाय का कप ले लें, ग्रीन टी ले लें, दूध ले लें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप ऐड कर सकते हैं। पराठे को अवॉइड करें। अच्छा जी क्या कहते हैं कि पराठा जो है अगर वो आप बहुत दिल कर रहा है तो चलें देसी घी का बना लें, ऑलिव ऑयल का बना के खा लें, ऑयल्स को भी अवॉइड करें। अब फिर जिस तरह 10 बजे का टाइम हो गया, अगर जो सुबह जल्दी नाश्ता करते हैं 10 बजे 11 बजे का टाइम है तो एक आधा फ्रूट खा लें, क्योंकि जब हम सिर्फ नाश्ता करके डायरेक्ट हम लोग लंच पे आते हैं तो हम उस वक्त बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो ये भी एक क्या उस वक्त स्टमक जो है वो खाली स्टमक को हम जब भरना शुरू कर देते हैं तो वो बेचारा कहता होगा कि भाई बस कर लो, मैं भी एक मशीन हूँ, मुझ में जितनी चीज़ें डालोगे मैं उतनी ही चीज़ें अफोर्ड कर सकता हूँ। जब ज़्यादा डालोगे तो वॉमिट हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, मैदा स्टमक फुल हो जाएगा, तो बहुत से इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो एक फ़िटनेस और एक हेल्दी रूटीन को, एक हेल्दी लाइफ को आप खुद ही अपने घर में फॉलो करवा सकती हैं। खातून की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने घर के खाने जो है वो खातून ही देखती है, एक ख़वातीन ही देखती हैं। वो अफ्तार हो, सहर हो, वो आम रूटीन का खाना हो, वो आम जो हमारे जो आम दिनों का खाना हो, वो सब कुछ ख़वातीन ही देखती हैं, उन पे लाजिम है। अब बच्चा, जैसे आपने भी देखा होगा, माएँ अक्सर जो है तो बच्चा रो रहा था जी मुझे फ्राइज़ ही खाने हैं, मुझे फ्राइज़ ही खाने हैं, तो माँ बाप भी जान छुड़ाने के लिए फ्राइज़ ही बना देते हैं। नहीं, आप उनके खाने में उस वक्त ऐड करें दाल ऐड करें, उस वक्त आप उसके खाने में खिचड़ी ऐड करें। असल में माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों को पहले से ही फास्ट फूड पे, जंक फूड पे इतना लगा देते हैं, इतनी आदत डाल देते हैं। मेरे अपने खानदान में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जाके उनको जो है वो प्रॉब्लम होगी इस वजह से, क्योंकि वो हेल्दी डाइट नहीं लेते। तो मैं खुद देखती हूँ कि वो जब जिद करते हैं तो वो जंक फूड की जिद करते हैं और आधी आधी रात को या दिन के बीच में जो है वो जिद करते हैं कि मुझे जंक फूड में ये चीज़ खानी है, ये चीज़ खानी है। और हद तो ये है कि मेरी एक छोटी सी है कजन, और उससे जब भी पूछो आपने क्या खाना है तो वो कहती है मैंने गंदी चीज खानी है। तो मतलब उसको पता है कि गंदी चीज क्या होती है, लेकिन खानी भी वही है। और दुकान पे जाके वो उसी चीज पे हाथ रखती है जो वाकई में गंदी होती है। तो उनके लिए बहुत ज्यादा वो है कि माँ बाप जो है वो जाहिर है बच्चे की एक तो रोना नहीं देख सकते, दूसरा एक शू से आदत डाल दी होती है बाहर की चीजों की, तो बच्चा भी क्या करे।
बच्चे को आदत पड़ जाती है ना। मैं आपको एक इसी चीज़ से बताना चाहूँगी कि यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ आ चुकी हैं बच्चों को बहलाने की और बच्चों को उसका ना कॉन्सेंट्रेट जो है ना उनका इधर उधर करने की, और बच्चों को ये बताने की कि वो उन्होंने पैकेट्स बनाए होते हैं फास्ट फूड के, कुछ आइसक्रीम्स के, तो उसमें से बनाना निकाल के वो उनको खिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये टैक्टिक्स जो है ना बच्चों के लिए आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हमारे बच्चे मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारे बच्चे, और फिजिकली भी डिस्टर्ब, क्योंकि वो अगर मेंटली देखा जाए तो वो लैपटॉप, टैबलेट्स और गेम्स और इन चीज़ों में इतनी सी उम्र में, हाँ इतनी सी उम्र में, और जो चीज़ हमें इस उम्र में आगे पता चली है वो उनको अभी 4-4, 5-5 साल की उम्र में पता चल गया, ठीक है। और फिर उसका जो उनका खाने की रूटीन है वो अलग उनको ख़राब कर रही है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जब अपने घर को एक सेहतमंद घराना बनाना चाहती हैं तो वो आपका काम है कि आप अपने बच्चों को कैसे उस चीज़ के और उस रूटीन के ऊपर ला सकती हैं, क्योंकि ये आपका दिमाग है, आपने दिमाग चलाना है और अपने घर को जो है वो हेल्दी बनाना है, और एक हेल्दी घर और एक हेल्दी माँ, एक हेल्दी घर और एक हेल्दी माशरा और एक हेल्दी मुल्क बन सकते हैं। क्योंकि जितना हॉस्पिटल्स में जो है लोग कम होंगे उतना ही हमारे हॉस्पिटल्स वालों को भी फ़ायदा होगा, और हम लोगों को भी फ़ायदा होगा कि हम लोग परेशान नहीं होंगे, हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, हमारा जो घर है वो खुशहाल घराना रहेगा। तो ये आपका काम है, आपने फोकस करवाना है अपने पूरे घर के ऊपर। और इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा साजिद को इजाज़त दीजिए और आमना को भी इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ और एक नई रूटीन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।